होगी याद तक्षशिला। एडमिशन एज लो याद तो है, बताओ जरा कितनी है। सेंटर ऑफ लर्निंग क्या था? कि भी क्या पढ़ाया जाता था उसमें, किस चीज के ऊपर फोकस किया गया था? बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म के ऊपर। और हिंदुइज्म को क्या बोलते थे उस टाइम पे? ब्राह्मिकल बोलते थे। क्या बोलते थे? तंत्र विद्या। तो अब इस बार पेपर में आई है ना, उससे पहले नहीं आई पेपर में। तंत्र विद्या के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी फेमस थी और वो थी विक्रमशिला। वो तो जानबूझ के अब डालते जा रहे कि भाई इसमें भी थोड़ा थोड़ा ना करवाते थे। इस बार ही आई है वो, उससे पहले नहीं आई कभी भी। उससे पहले जितनी बार भी पेपर आया ना तंत्र विद्या का, हमेशा आंसर उसका विक्रमशिला गया। और अब की बार उन्होंने वल्लभी भी डाल दी और तक्षशिला भी डाल दी। जो मेन करवाई जाती थी वो विक्रमशिला में करवाई जाती, तंत्र विद्या में झाड़ फूक वो कहाँ करवाए थे? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में करवाए। लेकिन इस बार के पेपर में उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा ना इसमें भी करवाया जाता था, तक्षशिला में भी और वल्लभी में भी। मरो इसमें अब तो अपडेट करेंगे ही, वो पेपर में जो आ गया इस वजह से। अच्छा 5 स्कॉलर थे इसमें, वो कौन कौन से थे? पाणिनि ने क्या लिखा था? दूसरा नाम तुम्हारा सिर पाणिनि। अरे आपकी नहीं बोल रही, वो चरक संहिता बोल रही है पीछे। मैंने बोला पाणिनि ने क्या लिखा था? ग्रामर। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता किससे रिलेटेड थी? आयुर्वेद से रिलेटेड। सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के उसमें। टेक्निकल पे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है और ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमने जैसे सुनते नहीं है कि भाई पुराने टाइम से ही ये जो सूरज से दूरी इतनी है, चांद से दूरी इतनी है, तो वो चीज क्या सबसे स्टार्टिंग में ही हो चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है इसमें कि भाई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये जो खगोल विज्ञान है उससे रिलेटेड जीव किस में पढ़ा गया था? उसी में। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें, एडमिशन की एज हो गई है, कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया गया था? विहार्स क्या होते हैं? जहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं वो रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी सिंपल चीज है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी विहार के अंदर आती हैं? 6 थी। तक्षशिला, नालंदा, औदंतपुरी, जगादला, विक्रमशिला और एक और थी वल्लभी। 6 यूनिवर्सिटीज हैं। महायान और हीनयान में फर्क क्या है? हीनयान में उनकी शिक्षाओं की पूजा होती है, शिक्षाओं को फॉलो किया जाता है कि भाई हाँ उन्होंने ये शिक्षा दी है तो इसको फॉलो किया जाए। उसमें क्या जाएगा? ग्रेट व्हीकल और लेसर व्हीकल। ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में अर्थशास्त्र को लिखा गया था? अर्थशास्त्र को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? वो कौन सी बुक है जो आज भी संस्कृत लैंग्वेज में ही है इन 5 में से? ये जो 5 जो स्कॉलर थे इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, जैसे कि चरक संहिता होगी और जैसे कि अष्टाध्यायी होगी। हिंदी ग्रामर की बुक नहीं पढ़ी? पढ़ी है, वो संस्कृत में है। हाँ हिंदी ग्रामर की बुक बच्चों की नहीं, चरक संहिता। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हो आप, वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है उसका ट्रांसलेशन। उनमें से सिर्फ एक ही बुक ऐसी है चरक संहिता जिसका अभी तक भी हिंदी अनुवाद किया ही नहीं गया, वो संस्कृत में ही है। ठीक है, क्योंकि कोई मिला ही नहीं ऐसा जो उसको जो है ट्रांसलेट कर सके। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, चरक संहिता ही है। किसमें नहीं है? अरे इसमें नहीं लिखा हुआ,
ये पुराने नोट्स हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बताओ तक्षशिला निम्नलिखित में से वो यूनिवर्सिटी कौन सी है जो इस टाइम पे इंडिया में नहीं है? ऑप्शन है वल्लभी, मिथिला, तक्षशिला और नालंदा। क्वेश्चन आ चुका है ये। तक्षशिला, नालंदा तो बिहार में है, तक्षशिला कहाँ थी? रावलपिंडी। और रावलपिंडी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कितने किलोमीटर माइल्स दूर है? 20। ठीक है। राजा कौन सा था उस टाइम पे? टाइम पीरियड चला हुआ था वो, कनिष्क। हाँ ठीक है। ये मेन चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, जो जरूरी है। ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं कि कहाँ क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, चले आगे, आ जाओ नालंदा पे। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज थी या नहीं थी? नहीं थी। तो सेंट्रलाइज कौन सी थी? नालंदा। हाँ, नहीं है ना, फिर क्या किया था? ओ भाई, ये शाप देगी मुझे। पानी की बोतल नहीं है? उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, रेड कलर की होगी, एक फिरोजी होगी। मेरी बोतल पे कब्जा। नेक्स्ट पीडीएफ ओपन करो, पीडीएफ भेजिए ग्रुप में मैंने, उसको ओपन करो। चाइनीज यात्री कौन से टाइम पीरियड में इस यूनिवर्सिटी में आए थे? कौन कौन से नाम थे? चिंग डिंग डूंग, हुंग डुंग डुंग, डिंग डोंग, ह्युआंग सांग, और कौन से है? फाइयान, है ना? कौन सी सेंचुरी? 7th सेंचुरी। लेकिन अगर वो नंबर में पूछता है तो 7th सेंचुरी आएगी? तुम्हारा सिर आएगा। 600 से 700 के बीच में आएगी फिर। चलो ओपन कर लो, नालंदा ओपन कर लो। कैसे खुलता है ये फोन? सबके पासवर्ड पता है मुझे फोन के। चलो भाई देखो, आ जाओ। क्वेश्चन तो और भी रह गए उसमें से। नालंदा के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो आज के टाइम पे जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है उसको टक्कर देती थी? जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उनको टक्कर देती, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी थी। पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि भाई मॉडर्न यूनिवर्सिटी को क्या ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट चलो, टाइम पीरियड देखो। अगर सेंचुरी में पूछता है तो 5th से लेके 12th सेंचुरी। अगर टाइम पीरियड नंबर में पूछता है तो क्या आ जाएगा? 427 से लेके 1197 कॉमन इरा सीई। 5th से लेके 12th सेंचुरी। अगर सेंचुरी में पूछता है तो बुक कहाँ है? आपकी पेपर 1 की बुक? ठीक है, उसको बैग में बंद करके रखो। आपकी बुक है, हिंदी मीडियम वाली बुक में है। पता नहीं, मेरी पीडीएफ में तो दूसरा पेज नंबर है। आ गई आपकी बुक? आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। अभी मेरा चक्कर नहीं लग रहा उधर। मैंने उसके पैसे देने हैं ना, इसलिए मैं जा ही नहीं रही उधर। नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड देखो कौन सा था? गुप्ता, गुप्त काल। मूवी देखी है गुप्त? गुप्त गुप्त तुम्हारे सिर की है, संजय दत्त की है। और तीसरी हीरोइन राहुल, सुन लो। चलो चलो नेक्स्ट देखो भाई,
नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे फ्लोरिस्ट हुई थी? राजगृह। और राजगृह कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट है जो जो राजगृह है वो किसका बर्थ स्थान है? सारीपुत। सारीपुत कौन था? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। सारीपुत्ता या सारीपुत, हिंदी में सारीपुत आएगा, इंग्लिश में सारीपुत्ता आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नाम इसमें आया महायान, दिखा? अब महायान का नाम लेते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बना बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? जैनिथ। गुप्त काल में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो अपने जैनिथ पे थी। जैनिथ का मतलब है कि ऊंचाइयों पर थी, पीक पे। लिख लो जैनिथ का मतलब पीक। कहां पर थी? पीक पर। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है जो शीलभद्र था वो इस यूनिवर्सिटी का कुलपति था। कुलपति क्या होता है? चांसलर, वाइस चांसलर के चांसलर। हाँ, तो उसको क्या बोलते थे उस टाइम पे? शीलभद्र बोलते थे। इधर होगा शीलभद्र। क्या बोलते थे? शीलभद्र। कुलपति उस टाइम का नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन था? शीलभद्र। नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है? अच्छा, शीलभद्र जिसको कुलपति बनाया जाता था उसको सूत्र और शास्त्र दोनों की नॉलेज होती थी। तो यानी कि उस टाइम के कुलपति भी जो है, वाइस चांसलर कौन होते हैं? जो कॉलेज वगैरह संभालते हैं वो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बताओ, नेक्स्ट लाइन क्या है? आज इसमें चार्जिंग नहीं है, 30% चार्जिंग है आज। मैं 8 बजे तो यहाँ से जाती हूँ, 8 बजे जाकर क्या चार्ज करो? 9 बजे शटर बंद हो सकता है। मार्कर लेके मेरा उठा के बताओ जरा, चोर। नेक्स्ट देखो भाई, लाइब्रेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3R किसको डिनोट करता है? 3R जो है लाइब्रेरी को डिनोट करता है। और लाइब्रेरी का नाम क्या था? देखो उसमें क्या दिया हुआ है, लाइब्रेरी का नाम क्या था? धर्मगुंज। अब जैसे वो हम बोलते हैं लाइब्रेरी चले जाओ, वो क्या बोलते हैं? धर्मगुंज चले जाओ। कहाँ चले जाओ? धर्मगुंज। धर्मगुंज क्या था? लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में कितनी स्टोरीज थी? 9 स्टोरीज थी। 9 स्टोरीज को 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। कितने डिपार्टमेंट में? 3 डिपार्टमेंट में। और वो 3 डिपार्टमेंट का नाम क्या था? 3R। 3R में क्या था? फर्स्ट R किसको दिखाता है? रत्ना सागर, हिंदी में पढ़ोगे तो रत्न सागर। सेकंड क्या था? रत्नोदवी। नेक्स्ट क्या है? रत्नायंजक। अब देखो, अब ये स्टोरी का मतलब क्या है? जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में गए होंगे आप लोग, ठीक है? जैसे पीजी वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी जो बुक्स है ना वो स्टार्टिंग में ही लगाते हैं वो, क्योंकि पीजी वाले बच्चों को लाइब्रेरी में एंट्री, जहाँ पे बुक्स है ना, उनको इजाजत होती है। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको अंदर नहीं जाने देते। क्यों? वो एक आधी बुक जो अंदर डाल के साफ हो जाते हैं। तो ये क्या है? जैसे मैंने बोला कि भाई, आपने बोला कि भाई मुझे ये वाली बुक चाहिए, मैंने बोला आप ना रत्नोदवी उसमें चले जाओ, आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि सेकंड स्टोरी पे चले जाओ, आपको ये बुक जो है वहां मिलेगी। अदरवाइज नो स्टोरी, 9 मंजिल की लाइब्रेरी में आप बुक्स कहां से ढूंढोगे? ठीक है, तो 9 स्टोरी की लाइब्रेरी थी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट रत्न सागर, सेकंड रत्नोदवी, थर्ड रत्नयंजक। आया मतलब समझ में इसका? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कौन सी सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया गया था? 12th सेंचुरी में। किसके द्वारा कर दिया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। कैसे कर दिया गया था? जला दिया गया था। कितने महीने तक जलती रही थी वो? 3 के 6? मुझे नहीं पता, वो आप देखो। 3 महीने जलानी है कि 6 महीने? हाँ, कितने कितने लाख किताबें जल चुकी थी? मिलियन में कितनी थी वो? 9। ठीक है, 9 मंजिल इमारत, 9 मिलियन बुक्स जो है जला दी गई थी। नेक्स्ट देखो, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ थे उसके अंदर, हर एक चीज थी उसके अंदर। जो एक चीज जल चुकी है, क्या हम उसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं? करंट स्वीट है, जल चुका है, एक बार के लिए तो खत्म हो चुका है ना वो, उसको दोबारा से रिक्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा? और जो लोग मर चुके हैं, जो लोग उस टाइम पे मर चुके हैं, जिन्होंने वो चीजें लिखी, क्या वो दोबारा चीजें हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो वो चीज क्या है? खत्म, एक तरीके से। ठीक है, जो ग्रंथ वगैरह है जो हिंदुओं के थे
वो मतलब खत्म हो चुका है। और वो क्यों हुआ था, रीजन सुनो, मैंने जो कहानी सुनी है, मैंने ये सुनी है कि जो मुस्लिम का जो एक राजा था ना, वो बीमार हो गया था। सुनिए ये कहानी, वो बीमार हो गया था, नाम मुझे नहीं पता। तो उसने कहा था कि भाई आपके जो बीमारी का इलाज है ना, आप नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर है ना, उनसे जाके मिलो, वो आपका इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसने शर्त ये रखी कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, उसने शर्त रखी थी, यही था ना कहानी कुछ, हाँ, कि भाई मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हाँ, कि भाई आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो उसने क्या कहा, उसने उनको एक बुक दी कि भाई आप इस बुक को पढ़ो, ग्रंथ जो भी दिया आप उसको पढ़ो। और उसको पढ़ते पढ़ते ही वो ठीक हो गया, उसको पढ़ते पढ़ते ही वो ठीक हो गया। वो ठीक कैसे हुआ ये बताओ। नहीं, तुम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चुप हो जाओ। इनसे पूछ रही हूँ, बोल बोल। उसने क्या किया था, जो उसकी दवाई वो थी ना, दवाई थी, जो जड़ी बूटियां थी, उनको पीस के बुक के ग्रंथ के पेजेस पे लगा देते। जब हम पेज पलटते क्या करते हैं, करते हैं ना। माइंड देखो जरा उसका। उसने शर्त रखी कि दवाई जब मैं डायरेक्टली नहीं खाऊंगा, बिना दवाई के मुझे ठीक करो। ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो उनका दिमाग नहीं घूमेगा कि भाई इनके पास इतने शास्त्र कैसे हैं कि इसने बिना दवाई के, बिना मुझे पता लगे जो है मुझे ठीक कर दिया। क्या किया, जला दिया। हाँ हाँ, जितने भी थे ना हिंदुओं के, जितने भी ग्रंथ थे वो सारे जल चुके हैं। इसलिए हमारी बुद्धियां जो है, अभी एक नया नया सिनेरियो चला हुआ है, वो धीरेन्द्र शास्त्री का, देखा है, देखा है। न्यूज न्यूज तो देखते नहीं है। मुझे नहीं पता, देखो करो थोड़ी सी न्यूज श्यूज। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, वो बागेश्वर धाम, ये साथ से बाहर निकल जाओ थोड़ी सी। कोई फायदा नहीं था बताने का, पता नहीं कौन से, मुझे नहीं पता, अपने आप न्यूज देख लेना, गूगल पे डालोगे ना अपने आप निकल आएगा। मुझे नहीं पता, चलो टाइम निकल जाएगा, चलो आगे चलो। 2010 में कौन सी यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। कि मेरे इसमें 10 क्यों लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उनके ऐसे लिखना कोई पुलिस केस वगैरह क्या कुछ हो रखा है उनके ऊपर, मुसलमानों, हाँ मुसलमानों के ऊपर जो है वो थोड़ी सी वो दे दी है। हाँ, हेट स्पीच नहीं दी है, हेट स्पीच नहीं दिया। उसने बोला कि तुम्हारे अंदर कौन है, कि मेरे अंदर अली है, तुम्हारे अंदर अली है तो मेरे पास बजरंग बली है। ये वर्डिंग है, जो उसका बाप है, बस ये वर्डिंग है। और उसके ऊपर जो मुस्लिम ने जो है थोड़ा सा केस वगैरह कर रखा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी वो वर्बली दी जाती थी या रिटर्न में दी जाती थी। ठीक है, वो किस में जाती थी, वर्बली जाती थी, वो रिटर्न में नहीं जाती थी। वो सिर्फ सुनते थे और सुनने के बाद क्या करते थे, वो रिटेन करते थे। रिटेन क्या होता है, ग्रहण करना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, वो चीज चलती थी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, ये सिंगापुर वाली लाइन छोड़ देना, थाईलैंड थुरने वाली। 2006 में इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, 6 में, और 10 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1980 में। और नालंदा यूनिवर्सिटी को कब शामिल किया गया था, 2009 में। डिफरेंस समझ में आया। वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें एडमिशन एग्जाम को फॉलो किया जाता था, नालंदा। और जिसमें फॉलो नहीं किया जाता था, ये नहीं पूछेगा कि नहीं किया जाता, वो कहेगा वो कौन सा एग्जाम था जिसमें मेरिट बेस पे जो है एडमिशन होता था, तक्षशिला। जिसमें मेरिट बेस पे नहीं होता था, नालंदा। जिसमें हमें एंट्रेंस को फॉलो करने के लिए टॉप मेरिट में आना पड़ता था, जैसे जो भी हमारे टेस्ट वगैरह होते थे उसमें टॉप 3 में आना पड़ता है, तब जाके हमारा एडमिशन होएगा, नालंदा। 10 में से कितने % बच्चों का जो है एडमिशन होता था, 10 में से 3 का, ज्यादा का नहीं, 10 में से सिर्फ 3 ही जाएंगे। 3 का 2 हो सकता था, लेकिन 3 का 4 नहीं हो सकता था, यानी कि टफ था। टफ था या मुश्किल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलो,
ऊपर, सबसे ऊपर। तक्षशिला में सेंटर ऑफ लर्निंग दोनों थे, ब्राह्मिकल भी था और बुद्धिज्म भी था। नालंदा में स्पेशल क्या था? बुद्धिज्म। सिर्फ किसके ऊपर सेंटर थी? बुद्धिज्म के ऊपर थी। नेक्स्ट देखो, द्वारपंडी। द्वारपंडी का मतलब इंचार्ज फॉर एडमिशन, जो इंचार्ज करता था। अब देखो उसकी इंचार्ज की भी क्वालिफिकेशन कितनी थी। एडमिशन इंचार्ज फॉर, लिखा नहीं हुआ इसमें, गूगल से देख के ना इसको लिखना कि नालंदा में जो द्वारपंडी था उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो कितनी थी, क्योंकि पेपर में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एडमिशन की एज 20। नेक्स्ट, समाग्राम क्या होता था? समाग्राम, नालंदा यूनिवर्सिटी में समाग्राम जो है क्या था? फेमस फॉर 8 बिग होल नेम, 8 बड़े बिग होल जो होते थे उनको मिलाकर, जिसके अंदर 300 स्टडी चैम्बर होते थे। कितने? 300। उसको हम क्या बोलते हैं? समाग्राम। ठीक है, जैसे एक बड़ा वो नहीं होता, बड़ी यूनिवर्सिटी होगी कि हाँ ये वाला डिपार्टमेंट होगा, ये वाला कैंपस हो गया और इसके अंदर कितने फ्लोर हैं। ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट देखो, एंट्रेंस का बता दिया मैंने आपको, 10 में से सिर्फ 3 ही बच्चों का एंट्रेंस होता था। नेक्स्ट देखो, वो कौन सा प्रोफेसर था जिसने अपनी डायरी में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा था? हांग सांग। कौन था? यांग सांग। कौन सी सेंचुरी में आया था? 7th सेंचुरी में। टॉट 5 इयर्स, 5 साल के लिए पढ़ाया भी था यहाँ पे, स्कॉलर भी था और पढ़ाया भी था। स्कॉलर कहाँ का था ये? तुम्हारे सिर का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का स्कॉलर था और पढ़ाया कहाँ पर था? नालंदा में। डिफरेंस है। टॉट यानी कि पढ़ाया नालंदा में था, पढ़ा कहाँ पर था? तक्षशिला में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये छोड़ दो, पीपल एंड स्कॉलर। नेक्स्ट आता है जियांग जांग, ये इसमें भी आया था तक्षशिला में। जियांग जांग स्टूडेंट ऑफ योग शास्त्र। किसका स्टूडेंट था ये? योग शास्त्र का। और ये जो दूसरे वाला जो नाम गया ऊपर, ह्यूंग सांग, वो किसका था? स्टूडेंट था तक्षशिला का। और ये किसका स्टूडेंट था? जियांग जांग, नालंदा का। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसका स्टूडेंट था और वो किसका स्टूडेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है। जियांग जांग ने मेंशन किया है कि जो शीलभद्र था, शीलभद्र कौन था? चांसलर था। उसको किस चीज की अथॉरिटी थी, यानी किस चीज की नॉलेज थी? हाईएस्ट अथॉरिटी इन योगा। तब जाकर तो वो शीलभद्र यानी कि वाइस चांसलर था। नेक्स्ट क्या है, इस यूनिवर्सिटी को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2009 में। बस खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं आता इसमें, इससे ऊपर कुछ नहीं है। नालंदा। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है ना, 2 यूनिवर्सिटी तो इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अभी इसके अलावा निकलते हैं, उनके क्वेश्चन समझो क्या पूछेंगे। नालंदा के टाइम पे और तक्षशिला के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो उनके साथ साथ जो है पैरेलल में चल रही थी? क्वेश्चन नंबर 1। तो यानी कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी जो नालंदा के टाइम पे या तक्षशिला के टाइम पे उनको टक्कर देती थी? तो वो भी टाइम पीरियड हो गया। दूसरी यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड होगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, क्योंकि तक्षशिला का टाइम पीरियड क्या था? 600 से 500, यही था ना। और इसका क्या था? 500 से लेके 5 से लेके 12। ये तो टाइम पीरियड पे है ही नहीं, ये तो अलग अलग टाइम पीरियड पे। ठीक है, नालंदा के साथ जो चलेंगी ना उसमें हमारा टक्कर आएगी भी। ठीक है, कि भाई कौन सी उसके साथ साथ चली थी और कौन सी उसके विरुद्ध, यानी कि उसको टक्कर दे रही थी। जैसे कॉलेज हो गए, ये कॉलेज एक दूसरे को मतलब कंपटीशन में ही है ना, कि कौन सा कॉलेज जो है ज्यादा बेटर है। जब हम एडमिशन लेने जाते हैं यही सोचते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है, बेटर वाले कॉलेज में जाएंगे। और एक आधा यही सोचता है कि भाई हो ही जाए, कहीं एडमिशन हो जाए, बस वही बहुत है। मेरे जैसे, मेरा एडमिशन पता कैसे करवाया था? ग्रेजुएशन में बिल्कुल लास्ट डे पे। खालसा वाले भी नहीं, ग्रेजुएशन की बात है इसमें, वुमेन में, गवर्नमेंट वुमेन में। वो साथ वाले वहीं मरे थे ना, तो फिर मुझे भी वहीं मरना पड़ा था। फिर ग्रेजुएशन तो बर्बाद होगी दोस्तों के साथ में। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में उनसे अलग हुआ गया, तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो। तब जाके यहाँ पहुंचा गया है। अब वो करते हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं, रिप्लाई कभी चला गया तो चला गया, नहीं तो अपने अलग अलग रास्ते हो गए, अलग अलग जगह चले हैं।
कोई बच्चे संभाल रहा है? सारे बच्चे ही संभाल रहे हैं, सारे ही बच्चे संभाल रहे हैं, संभाल लो। एक आधा ही निकलता है कोई, सारे निकलते हैं होनहार हैं? सारे निकलते हैं क्या? फिर एक आधा ही निकलता है। मैं तो अपने इंटरव्यू में बोलती भी मैं कोई पढ़ने वाली वो नहीं थी, मैं तो सी सेक्शन में थी स्कूल में, पढ़ा पढ़ा ठीक है, नहीं पढ़ा। ग्रेजुएशन तक ऐसे चला है, पता नहीं कैसे पास होगी। और अब हैं? क्या कह रहे हो बताओ, क्या कह रहे हो? तारीफ कर रहे हो? हम्म। क्या बोल आगे तू कर कोशिश करना पेपर में डीआई गलत ना हो। डीआई गलत नहीं होगी ना, मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। जितनी ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी की डीआई गलत नहीं होगी। और डीआई आपके माइंड के ऊपर निर्भर नहीं है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर है। एक कैलकुलेशन गलत हुई या टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आपको सीक्वेंस वाइज लेके चल रही हूँ कि पहले सिंपल सिखा दी जिसमें सारे नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद परसेंट वाली सिखाई है, अब रेशो वाली सिखाई है। ये रेशो ही है ना, आज रेशो वाली सिखाई थी। बीच में अब जो है मिसिंग वाली चलेगी कि भाई अगर कोई नंबर मिसिंग है तो कैसे करना है। उसके बाद चलेगी एक्सपेंडिचर और ये इनकम वाली, इनकम और एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद सीख जाओगे। उसके बाद फिर तुम्हारी किस्मत है, अगर बोट एंड स्ट्रीम वाली आ गई ना, तो वहां बैठ के मुझे तो याद मत करना। पहले मेरे को सीखनी पड़ेगी वो, तभी तो सिखाऊंगी ना, है ना? ठीक है, एक डीआई और सॉल्व करनी है क्या? क्यों उड़ गया दिमाग? आराम आराम से कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद कर देना, बंद करके दोबारा स्टार्ट करो। क्या है, क्या है?